आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको, आज हम पढ़ाएंगे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो आपके गेट, ईएसी और मान लीजिए आप लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो उनके लिए है, कि जो स्टूडेंट लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम का तैयारी प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये है। ठीक है, मेनली हम पढ़ाएंगे इसके व्यू से, लेटरल एंट्री के व्यू से, जो कि आपका एग्ज़ाम जैसे कि BCCELE एग्ज़ाम लेता है बिहार में, BCECELE जो कि एग्ज़ाम लेता है लेटरल एंट्री, जो स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा 6 सेम में है या डिप्लोमा पास आउट हैं उनके लिए है। उनको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि जो आगे जाके बीटेक करना चाहते हैं। ठीक है, उनके एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो उनको हम पढ़ाने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, इसका डिफिनीशन वगैरह आप सब कुछ जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, क्योंकि आपने डिप्लोमा फर्स्ट या सेकेंड सेम में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किया हो। स्टूडेंट जो सिविल ब्रांच से हैं या मैकेनिकल ब्रांच से हैं, आज का अब आगे साल के चलकर गेट का प्रिपरेशन, ईएसी का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फोर्स से स्टार्ट करते हैं कि फोर्स आखिर होता क्या है, फोर्स क्या है। ठीक है, फोर्स आखिर होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको आगे हम फोर्स से पहले शुरुआत करते हैं कि फ्रेंड्स फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि किसी भी बॉडी में, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, उसका स्टेट में परिवर्तन करता है। ठीक है, लिख सकते हैं चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी का जो स्टेट में इसको परिवर्तन करने का काम ये आपका फोर्स करता है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या परिवर्तन करता है। तो मान लीजिए आपका बॉडी क्या है, क्या क्या परिवर्तन करता है, क्या क्या चेंजेस लाता है बॉडी में। तो मान लीजिए आपका बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर देगा, रेस्ट टू मोशन। मान लीजिए आपका बॉडी मोशन में है तो इसको आपको रेस्ट में कर देगा। ठीक है, और अगर आपका बॉडी मोशन में है तो इसको आपको रिटार्ड में कर देगा, यानी मोशन को स्लो करने कर देगा। तो इसके थ्रू फोर्स में अगर किसी भी मोशन में है या रेस्ट में है उसको परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका बॉडी ए है, सरफेस ये है, ये मान लीजिए आपका रेस्ट में है। इस पर हम मान लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, बी है, ये भी सरफेस पे है। ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये मोशन में आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये बॉडी क्या है, ऑलरेडी मोशन में है, सी ऑलरेडी क्या में मोशन में है। ठीक है, और ये बॉडी आपका मोशन में है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लाते हैं तो ये आपका हो जाता है रिटार्ड में, यानी स्लो हो जाता है या कुछ हद तक रेस्ट में भी हो जाता है। ठीक है, आगे चल के यही चीज़ क्या हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। तो आप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको कि फोर्स क्या है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है, बाह्य कारक है जो कि बॉडी के स्टेट में परिवर्तन करता है। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन करता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर देगा, मोशन में है तो रेस्ट में कर देगा, और मोशन में है तो रिटार्ड में करने का कैपेसिटी रखता है। तो फ्रेंड्स आप इसको उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आगे हम मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ज़रा सा भी कोई भी चीज़ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। BCCELE का फॉर्म जनरली मई में आता है, अप्रैल मई में आता है, तो मई तो फ्रेंड्स आने ही वाला है। तो मई में आएगा और एग्ज़ाम आई होप जून जुलाई में होगा, तब तक हमारे पास समय है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसका पूरा सिलेबस मैं करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप
हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और आपका जो फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो या कोई अदर क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है नीड पैरामीटर टू डिफाइन फोर्स कंप्लीटली। कौन कौन से वैसे पैरामीटर हैं जो फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें मेनली 3 पैरामीटर हैं। पहला आपका है मैग्नीट्यूड। पहला क्या है फ्रेंड्स, आपका मैग्नीट्यूड। दूसरा आपका है डायरेक्शन और थर्ड में आता है फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आइए हम इसको समझते हैं, ये तीनों पैरामीटर कैसे वर्क करते हैं। मान लीजिए आपका कोई बॉडी है, ये सरफेस है, इस पे कोई बॉडी बी है, इस सरफेस पे। अब देखिए इसमें हम फोर्स एफ फोर्स लगाते हैं। तो एफ फोर्स आप लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बॉडी को आप किस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको बॉडी को किस डायरेक्शन में मूव कराना है, ठीक है। तो आप जिस डायरेक्शन में बॉडी को या पार्टिकल्स को मूव कराना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। अब आप कहाँ फोर्स लगाइएगा कि इसका प्रभाव अधिक होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप बॉडी को फोर्स लगाते हैं इसके बॉडी के सेंटर पर, ठीक है, तो यहाँ आपका फोर्स का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और बॉडी अच्छे से क्या करेगा, आपको डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो आप तीनों समझ गए कि किस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। जितना आप फोर्स इसमें मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 10 न्यूटन आपका ये मैग्नीट्यूड हो गया। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये वेक्टर क्वान्टिटी, आपको पता है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वान्टिटी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसमें हमको फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होता है इसको हमको समझना है। तो देखिए फोर्स कैसा क्वांटिटी है इसको हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी, तो फोर्स का फिजिकल क्वांटिटी हम देखने जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स नोट कीजिएगा फोर्स का फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो देखिए फोर्स का जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपको अब ऑलरेडी बताएं कि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसीलिए हम फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को। फोर्स क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स में क्या है, मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें दोनों होता है उसी को ना फ्रेंड्स हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आ रहा समझ में फ्रेंड्स। अब आते हैं इसका हम यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यूनिट फ्रेंड्स आप 3 तरह का जानते होंगे। यूनिट होता है पहला MKS यूनिट, दूसरा CGS यूनिट और तीसरा आपका SI यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स। MKS यूनिट में फोर्स होता है आपका, MKS यूनिट में फोर्स को किलोग्राम फोर्स में मेजर किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। CGS यूनिट में फोर्स को डाइन में मेजर किया जाता है, डाइन में। और SI यूनिट में फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। ये तो फ्रेंड्स आप ऑलरेडी क्लास 7, 9, 8 से ही आप जान रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने डिप्लोमा पढ़े हैं तो उसमें मैकेनिक्स में आपको
बताया ही गया होगा, ठीक है। तो MKS में KGF, CGS में डाइन, SI में न्यूटन। अब आते हैं देखते हैं KGF और न्यूटन में क्या रिलेशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 KGF इक्वल टू होता है 1 KGF इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है फ्रेंड्स। और मान लेते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ये दोनों वैल्यू आपका हेल्प करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जनरली आपका हो गया यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है, और जो आपका फोर्स को डिफाइन करने के लिए कौन कौन पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ आपको हम बता दिए। अगर यहाँ तक आपको डाउट है तो बताइए, और कोई प्रॉब्लम है तो। अगर डाउट नहीं है तो आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत आ रहा होगा समझ में? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप फोर्स अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और ये वीडियो जो है फोर्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर है, आपको हम कम्प्लीटली पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए आगे के वीडियो में हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक मैं आपका नेक्स्ट वीडियो शाम तक डालूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।